प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी विषय में कल हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। इसके 5 पहले जो है प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो है छठा है, इसमें देखिए ध्यान से, छठा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये छोटा सा निशान है इसका, योजक का मतलब जोड़ने वाला। तो क्या होता है इसमें, देखिए कि इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आ गया नीला सा, तो ये जो ऐसा दर्शाने के लिए हमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। या जैसे सुख दुख इत्यादि में जो है इसमें योजक का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। या जो है जैसे दोहराने वाली स्थिति में या दिन रात, इस प्रकार के शब्दों में जो है इसका मध्य में के जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद में 7वां आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है वो योजक से कुछ बड़ा होता है, यानी निर्देश देने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने के लिए, या उदाहरण देने के लिए, या किसी का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने या किसी का नाम लिखने के लिए जो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्देश ये हुआ, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए हैं, फिर आगे जो है देश, ये निर्देशक चिन्ह जो है भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो ऐसे नाम हम दे सकते हैं। तो ये है निर्देशक चिन्ह। अब इसके बाद में 8वां आएगा जो है वो आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक यानी जिसको हम जो है अंग्रेजी में ब्रैकेट कह देते हैं, कोष्टक चिन्ह। और इसका चिन्ह जो है जैसे इस प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक या ब्रैकेट। तो क्या होता है इसमें, कहते हैं वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को अलग रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। वाक्य के बीच में आए पदों या शब्दों को अलग रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। तो जैसे जो है क्या होता है कि यहाँ चारों वेदों, अब जो ब्रैकेट में जैसे नाम लिख दिया चारों वेदों का, ऋग, यजु, अथर्व और साम की महत्ता बताई गई है, महत्ता बताई गई है। यानी चारों को जो है इनको
इनका विवरण जो है वो कोष्टक में दिया गया है। क्या बताया कि वाक्यों के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये था 8वां कोष्टक चिन्ह। अब इसके बाद में 9वां जो है वो आ गया हंस पद या हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह, तो इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिससे लिखते समय में कोई चीज जो है भूल गए या कोई त्रुटि रह गई उसके सुधार के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बताया कि लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द जो है वो लिख देते हैं। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, अब ये नहीं जो है वो छूट गया तो इसको नहीं को यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार कोई और भी जो है राम श्याम साथ पार्क में घूमने गए, तो के जो है हमारा रह गया तो उस पे इस प्रकार का चिन्ह देकर के ऊपर के लिख सकते हैं। तो ये है हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसके बाद में अगला विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। क्या बताया? संक्षेप सूचक या क्या बोलेंगे इसको, लाघव चिन्ह। देखें जो है इस प्रकार का छोटी सी बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। अंग्रेजी में से एब्रिविएशन के नाम से बोला जाता है। संक्षिप्त में लिखने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बताया? किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके आगे बिंदु, यानी ये जो है हमारा संक्षेप सूचक चिन्ह जो है वो लगा देते हैं। किसी उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसका जो है संक्षेप, उसके आगे ये बिंदु लगा देते हैं। ये शून्य लाघव चिन्ह भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे BA, ठीक है, ये जो है पूरा बन गया। इसी प्रकार जो है पंडित राम कुमार शर्मा, ठीक है। इसी प्रकार जो है कि कोई और जो है इसका डॉक्टर राजेश, तो ये जो है ये यहाँ पे ये जो प्रयुक्त हुआ है इसको क्या बोलेंगे, संक्षेप सूचक, और जो है या इसको संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इस प्रकार जो हमारे प्रमुख विराम चिन्ह थे। तो थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, पुनः बता देता हूँ। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहराव। और फिर क्या था कि किसी भी भाषा को बोलते लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन शब्दों का, जिन जो है चिन्हों का वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है या कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, उन संकेतों को विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख थे अपने, जैसे पूर्ण विराम था, दूसरा अर्ध विराम था, और तीसरा जो इसके बाद में अल्प विराम। और फिर जो है चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा था जैसे हमने किया इसमें विस्मय सूचक चिन्ह, और इसके बाद में जो है हमने योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटि पूर्वक, हंस पद और संक्षेप सूचक इत्यादि जो है ये हमने प्रमुख जो
विराम चिन्ह है वो इसमें हमने किए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। थैंक यू।